बल है वो लगाए गए हैं। जब यहां से बस विधायकों को लेकर के निकलेगी तो उनके आसपास और उनको पूरी तरीके से सिक्योरिटी देने के लिए यहां पर जो झारखंड पुलिस के जवान यहां पे लगाए जा चुके हैं। साफ तौर पे आपने देखा कि किस तरीके से कल मुख्यमंत्री के द्वारा डीजीपी को निर्देश दिया गया था और तमाम जो सुरक्षा बल हैं यहां पर उनको यहां पे व्यवस्था करवाया गया कि पूरी तरीके से वो यहां पर रहें और तमाम जो विधायक यहां पे रुके हुए हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। तमाम जो विधायक हैं उनको अब ले जाने के लिए 2 बस यहां पहुंच चुकी है। कुछ देर के बाद यहां से विधायक विधानसभा जाएंगे इन्हीं बसों में बैठ करके। लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं रिपब्लिक भारत के टीवी स्क्रीन पर कि 2 बस यहां पर पहुंच चुकी हैं। 2 यहां बस पहुंचे। तमाम जो विधायक है कहा जा रहा है कि जो औसत संख्या होनी चाहिए 41 उससे ज्यादा यहां पर विधायकों की संख्या है और पूरी तरीके से आज चंपई सोरेन के द्वारा सरकार बना लिया जाएगा। यानी कि यूं कहे कि फ्लोर टेस्ट में पूरी तरीके से सफल हो जाएगी चंपई सोरेन की नई सरकार। और यहां पे देखिए लगातार ही जो सुरक्षा बल है वो यहां पे मुस्तैद है। अंदर भी कई जो पुलिस के जवान मौजूद हैं और इनको पूरी तरीके से बैरिकेड करते हुए यहां से विधानसभा ले जाया जाएगा। और तकरीबन कहा जा रहा है कि 7 किलोमीटर का ये रास्ता है और उसको ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से सिक्योरिटी अलर्ट किया गया है और तमाम जो रास्ते हैं उसको क्लियर करवाने के लिए यहाँ पे लगातार ही सुबह से ही जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं जो आम पुलिस के जवान हैं वो लगे हुए हैं। कुछ देर के बाद यहाँ से बस के द्वारा जो तमाम विधायक रुके हुए सर्किट हाउस में वो यहाँ से जाते हुए दिखेंगे। आपको याद होगा कि किस तरीके से विधायक हैदराबाद गए थे और हैदराबाद में 1.5 दिन रुकने के बाद वो फिर से कल लगभग रात के 10 बजे इसी सर्किट हाउस में पहुंचे थे। फिर उसके बाद चंपई सोरेन के द्वारा उनके द्वारा मीटिंग एक ली गई और मीटिंग के बाद सभी का मत जाना गया और मत जानने के बाद फिर आज बस बुलाई गई क्योंकि विधानसभा का 2 दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया जिसमें विश्वास मत पेश किया जाएगा और पूर्ण रूप से यहां पर चंपई सोरेन के द्वारा सरकार बनाया जाएगा। और आंकड़ों की बात करें लगातार ही आंकड़ों में चंपई सोरेन के द्वारा कहा जा रहा है कि उनके पास औसत विधायकों की संख्या से ज्यादा संख्या है और पूर्ण रूप से वो यहां पर सरकार बना रहे हैं। हालांकि हमने कई बार ये भी देखा कि जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे और जेएमएम के गठबंधन की बात करें या जेएमएम के विधायकों की बात करें तो उनमें भी फूट देखने को मिल रहा था। लेकिन जो अब तस्वीर निकल के सामने आ रही है वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है कि किसी में भी किसी प्रकार का फूट नहीं है। हमने देखा तो सरकार आदिवासियों के हित का ध्यान नहीं रख रही है, सरकार बेरोजगारों को न्याय नहीं कर रही है, बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे रही है। अभी जिस प्रकार से जेएसएससी के परीक्षा को पेपर लीक करवा करके और कैंसिल करके बहाना बना के कैंसिल कर दिया गया, या उन लोगों के लिए परीक्षा की घड़ी है कि उनकी अंतरात्मा क्या कह रहे हैं। वो ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार के साथ दे रहे हैं कि उनका विरोध कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए, हम लोगों को तो क्या नंबर बल है, सदन में जाएंगे नंबर अपना जो होगा वो होगा। वो लोग कह जा रहा है कि आप लोगों के डर की वजह से खरीद फरोख्त नहीं हो। अब भाई ये तो उनके लिए सोचनी है ना। आप इसका मतलब कि आप अपने सारे विधायकों को समझते हैं कि वो बिकाऊ हैं, उनको भरोसा नहीं है अपने विधायकों पर और इसलिए ताला में बंद करके विधायकों का स्टेटमेंट आया कि हम लोग पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। हम लोग के साथ जब बाहर निकलते हैं तो सिक्योरिटी वाले रहते हैं और हैदराबाद में भी। तो यह जो राज्य का पैसा जो बर्बाद हो रहा है और विधायकों पर ये खरीद फरोख्त का आरोप किस प्रकार, भाई आप अगर मजबूत हैं कौन खरीद लेगा, किस पे हिम्मत है खरीदने का। तो आप तो बिकाऊ हैं। पहले भी झारखंड आंदोलन को बेचने का और खरीदने का कांग्रेस और जेएमएम का तो इतिहास रहा है। तो राज्य अंदर में चर्चा होगी विश्वास मत पर, तो आप लोग किन किन मुद्दों को उठाइएगा? जो ये सारे मुद्दे हैं, जो ये सरकार के जो भ्रष्टाचार है, हेमंत सरकार ने जो 4 साल तक जो भ्रष्टाचार किया है, यह कोई अंदर गए तो कोई शहीद हो, कोई देश के आजादी के थोड़ी ना गए हैं, या तो भ्रष्टाचार के आरोप में। और कई बार पहले ये लोग भीतर जाते रहे हैं और आज नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। अब देखिए जितने भी नेता गिरफ्तार हुए ये भूल जाते हैं कैसे कांग्रेस पार्टी उस टूल के रूप में इस्तेमाल करती थी और आज नाटक भाषण दे रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि यह विधायकों के लिए अंतरात्मा की आवाज पर भीतर कुछ और बाहर कुछ और, यह नहीं चलेगा। इसलिए यह आने दीजिए, उनका कार्यक्रम है, वो अपना आए। लगातार रिपब्लिक भारत सभी दर्शकों को दिखा रही है यहाँ पर
जो तमाम विधायक रुके हुए थे, जो तमाम विधायक हैदराबाद में मौजूद थे, वो अब इस सर्किट हाउस में मौजूद हैं, रांची के सर्किट हाउस में मौजूद है। कल देर रात वो पहुंचे थे और तमाम विधायकों को ये 2 बस यहां से बैठा करके विधानसभा ले जाएगी, जहां पर विश्वास मत पेश किया जाएगा और इस विश्वास मत में तमाम जो विधायक होंगे वो शामिल होंगे। साफ तौर पे आप देख सकते हैं चंपई सोरेन सरकार को लगातार आज के दिन का इंतजार था और आज का दिन वो आ चुका है जब उनको विश्वास मत पेश करना है और पूर्ण रूप से सरकार बनानी है। आपने देखा था कि यहाँ चंपई सोरेन ने शपथ ली थी और शपथ लेने के बाद राजभवन की तरफ से उन्हें 10 दिनों का समय दिया गया था और ये समय से पहले उन्होंने ये सिद्ध करना था कि वो पूर्ण रूप से सरकार बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। तो तमाम जो विधायक है बस में बैठ गए हैं और लगभग बस थोड़ी देर के बाद यहाँ से गुजरेगी, यहाँ से निकलेगी और विधानसभा जाएगी। तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पे बस में बैठ रहे हैं। देखिए आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं, जो बस के पास आसपास सिक्योरिटी के काफ़ी इंतजाम किए गए हैं और तमाम जो हमने ये भी खबरें देखी थी कि तमाम जो विधायक थे उनमें से कुछ विधायक नाराजगी भी जाहिर कर रहे थे, लेकिन अब पूरी तरीके से जो ये खबर निकल के अंदर खाने से निकल के सामने आ रही है कि कई जो विधायक नाराज थे वो भी अब यहाँ पे समर्थन पूरी तरीके से देते हुए नजर आ रहे हैं। लॉबिन हेम्ब्रम को भी हमने सुना है कि वो भी अब पूरी तरीके से यहाँ पर नई सरकार को पूरी तरीके से अपना समर्थन दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने कई शर्त भी रखे हैं, लेकिन उनका कहना है कि हम अब नई सरकार को समर्थन दे रहे हैं और तमाम तस्वीरें हमारे लगातार विजय दिखा रहे हैं कि अंदर किस तरीके से जो विधायक है वो बैठ उनका कहना है कि ये जेएमएम खुद डरी हुई है अपने कुकर्मों की वजह से। Big breaking news. Jharkhand is set for the floor test today. JMM Congress MLAs return from Hyderabad. Champai Soren set to face floor test today. Ahead of the floor test, BJP ups the ante against JMM. Section 144 imposed near Jharkhand Assembly ahead of the special session today. Here are some of the reactions. Listen in. Whatsoever the result of the confidence motion, the one thing is clear. Jharkhand has clearly lost. The way Jharkhand was humiliated in front of the national and international community is absolutely shocking. A chief minister was a fugitive on the run for 40 hours without any trace, without any contact with the top officials of the state. The state people of the state were left at their own mercy. And the way the chief minister was accused of 70,000 crore corruption and he had to step down. He was then arrested. से सरकार बना पाएंगे। एकदम 200% कॉन्फिडेंट है। हमारे जो आंकड़े थे 43 उससे भी ज्यादा अभी सारे लोग तैयार हैं, सब लोग जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है, बीजेपी कुछ भी कहती है। इस तरह से एलओपी कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो वादा किया है अब ये बड़ा चैलेंज है कि आप लोग नए मुख्यमंत्री है, किस तरह से आगे इसको लेके चलते हैं। सब अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा। सारे लोग एकजुट हैं और बहुत सब लोग मिलजुल के एकजुटता के दिखा रहे हैं। चलो चलो जल्दी चलो। दीदी क्या लग रहा है कि आप लोग का जो एकदम थी वो एकदम ठीक हो जाएगा? बिल्कुल, सरकार कार्यकाल भी पूरा करेगी और 2024 में भी जीत कर आएगी। हम लोगों की शुभकामना है। 2019 के पहले इस गठबंधन ने जनता और युवाओं से कुछ वायदे किए थे। 4 सालों में उन वायदों को उन्होंने पूरा करने की जगह भ्रष्टाचार को प्राथमिकता दी और जिसके कारण हेमंत जी की सरकार चली गई। फिर चंपई जी ने शपथ ग्रहण किया है। उनका 1 साल का कार्यकाल है। उम्मीदें हैं कि झारखंड के जिन सवालों को लेकर के और जिन विषयों को उठा करके आप सत्ता में आए थे, जो हेमंत जी नहीं कर पाए वो आप करें। लेकिन जिस तरह के बयान उनके आ रहे हैं, लगता है कि भाई पिछली सरकार की ही प्रतिछाया बनेगी, तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार और बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर सहित जितनी भी गड़बड़ियां हैं उसको आप आगे बढ़ाने वाले हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके कहीं न कहीं सत्ताधार के विधायकों में अंतर्द्वंद अंतर्कलह भी है। एक तरफ वो चाहते हैं कि भाई एक ऐसी सरकार बने कि चुनाव आते